Hello, my dear students. Your query relating to the duopoly market, हिंदी में इसको द्वैधाधिकार बाजार के नाम से जानते हैं। द्वैधाधिकार बाजार के अंतर्गत आज जो हम सिद्धांत आपको बताएंगे उसका नाम है प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन duopoly मॉडल। ड्यूपोली मॉडल क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ड्यूपोली मार्केट में अप्लाई किया जाता है। तो ये चैम्बरलिन ने जो अपना मॉडल बताया ड्यूपोली मार्केट के लिए, जो ड्यूपोली मार्केट में सेलर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो चैम्बरलिन मॉडल को हम समझेंगे जो ड्यूपोली मार्केट को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इस मॉडल के अंतर्गत जैसे कुर्नोट ने माना, कुर्नोट मॉडल भी है, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो उसको भी हम बताएंगे। उन्होंने भी लागत को शून्य माना, इसी तरह चैम्बरलिन ने भी लागत को शून्य माना, इसीलिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की करने की जरूरत नहीं है, इसमें लागत गणना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट जीरो मानी गई है, शून्य मानी गई। और प्राइस पॉलिसी इसमें ऐसी अपनाई गई है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि कुर्नोट मॉडल में थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, इसीलिए चैम्बरलिन मॉडल जो है थोड़ा श्रेष्ठ समझा जाता है। एक इट इज सुपीरियर टू द कुर्नोट मॉडल। कुर्नोट मॉडल में कम प्रॉफिट होता है, लेकिन इस मॉडल में क्या है देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सुपीरियरिटी है इसमें। अब इसमें ये समझने की जरूरत है कि प्राइस पॉलिसी ही ऐसे ढंग से अप्लाई की जा रही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ऐसी नहीं जैसे कुर्नोट मॉडल में अप्लाया कैसी पॉलिसी उसमें लोअर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है, तो ये सुपीरियरिटी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, ये चैम्बरलिन, ये चैम्बरलिन्स ड्यूपोली मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये किस मार्केट में एप्लीकेबल है? ड्यूपोली मार्केट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? द्वैधाधिकार बाजार। द्वैधाधिकार बाजार कौन सी होती है? इसमें कितने सेलर्स होते हैं? ऑब्जेक्ट एमसी को पैटर्न पूछा जाता है आप लोगों से, दो केवल सेलर होते हैं इस बाजार में। ड्यूपोली मार्केट में केवल दो सेलर विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मॉडल में हमारे वी हैव टू एक्सेस, सो द क्वांटिटी मात्रा ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस कीमत। Initially we have to draw the specific demand curve, स्पेसिफिक मांग, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज द डिमांड, इसको मांग वक्र के नाम से चैम्बरलिन ने इसको मांग वक्र के नाम से समझाया। नेक्स्ट सर द मिड पॉइंट मैक्सिमम, इसमें अगर इस डिमांड कर्व को देखो तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी बता रहा है? ओडी। इसका हाँ मिड पॉइंट क्या होगा? मिडिल पॉइंट आप सर्च कर लेंगे इजीली। Then after we have to draw the MR which will be tangent at this mid point. इस मैनर से आप ड्रा करेंगे कि इस मिड पॉइंट पे ही इसको टेंजेंट करे। तो now we have drawn the MR curve also. तो it is tangent at the point and, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि OM क्वांटिटी सप्लाई कर रही है फर्म, जो प्रारंभ में क्योंकि दो, ये पहले था एक सिंगल फर्स्ट डिपोलिस्ट कहेंगे उसको, पहला द्वैधाधिकारी, और बाद में कौन सा है जो दूसरा आता है उसको हम सेकेंड डिपोलिस्ट के नाम से जानेंगे। तो इसको हम देखें किस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम द पॉइंट M we have to draw the vertical line until it goes to touch the demand curve, जब तक ये डिमांड कर्व को टच न करे। डिमांड कर्व ये AR कर्व भी आप लोग कोई पढ़ा करते थे कि डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो डिमांड कर्व को AR कर्व भी कहते हैं, AR। तो ये हमारा क्या प्राइस बताता है, तो कितने प्राइस कहां पे टच कर रहा है? एट द पॉइंट N। तो हम कह सकते हैं कि OM क्वांटिटी
MN कीमत पर बेच रहा था। कौन? पहला जो ड्यूपोलिस था, जो पहला सेलर था ड्यूपोली मार्केट में। अब यहां पर अगर टोटल एरिया हमें दिखाना हो, इसको कितना वास्तव में टोटल प्रॉफिट्स मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इन पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन ऑन y एक्सिस टेंजेंट एट द पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि ओपी कीमत पर OM मात्रा बेच रहा है, क्योंकि MN इज इक्वल टू OP। क्या पोजीशन है? OP इज इक्वल टू MN, ये दोनों बराबर हैं। तो चाहे आप कहिए प्राइस MN है या कह सकते हैं प्राइस कीमत OP है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि OP कीमत पर OM मात्रा बेच रहा है। तो पहले इसको टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई करोगे तो OPNM आ जाएगा ना, इतना टोटल इसको मिल रहा था प्रॉफिट। लेकिन यहां पर आपको ड्यूपोली मार्केट को जस्टिफाई करना है, जहां पर दो सेलर्स को दिखाना कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए अंडरस्टूड थिंग है, ये समझने की जरूरत है यहां तक। अब जरा देखें, अगर इस चैनल ने कहा कि अगर सेकेंड ड्यूपोलिस यहां इस मार्केट में एंट्री करता है, इस बाजार में प्रवेश करता है, तो दो हो जाएंगे, ड्यूपोली मार्केट हो जाएगी। तो वो पहला सेलर कितनी सप्लाई कर रहा था? OM। अब दूसरा आएगा तो जो सप्लाई एक्स्ट्रा करेगा OM से अधिक होगी, OM मात्रा से ज्यादा हो जाएगी सप्लाई। और वो ये भी कोशिश करेगा कि हम मार्केट को थोड़ा सा अपनी पहचान, अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, अपने आप एडवर्टाइज करने के लिए वो थोड़ी कीमत को घटाने की कोशिश करेगा, तो लोअर प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा। तो जब वो सेकेंड सेलर आकर के यहाँ लोअर प्राइस पे बेचेगा, विक्रय करेगा, तो फर्स्ट सेलर के पास कस्टमर आना बंद कर देंगे, कहेंगे फिर उनके पास जाएंगे तो वो हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। तो जो सेकेंड सेलर आएगा उसके पास कस्टमर इसके कट के जाने लगेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं होना शुरू हो जाएगा, इसका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है शून्य भी हो जाएगा, घटना जारी रही। तो क्या करेगा, तो यहां पर सोचेगा, उसने एक प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की अपनी, एक इंटेलिजेंट होते हैं दोनों जो सेलर्स हैं, दोनों इंटेलिजेंट समझे गए हैं। तो पहले वाला सोचेगा कि हम ऐसा करें प्राइस ना डिक्रीज होने पाए, क्योंकि दूसरा आएगा वो डिक्रीज करेगा तो हमको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं डिक्रीज करेंगे तो हमारे कस्टमर भाग जाएंगे उसके पास। तो इसीलिए वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हम सेम प्राइस पे बेचें, और जो दूसरा जो सेकेंड आ रहा है ड्यूपोलिस, वो भी प्राइस पे ही बेचे। तो ये क्या करेगा कि अपनी सप्लाई का कुछ हिस्सा कहेगा कि हम कम कर देंगे, सप्लाई आउटपुट कम कर देंगे, दूसरा जो सेलर आया वो सप्लाई उतनी करने लगे। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जारी रहेगा, जारी रहते रहते तब तक वहां पे स्टॉपेज लेगा जहां पर दोनों सेलर्स की क्वांटिटीज आपस में बराबर नहीं हो जाती। तो बराबर जब तक क्वांटिटी, क्योंकि आप देखिए यहां पर कितनी सप्लाई करने की, M और D के मिड हाफ अगर सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखिए जो सेकेंड सेलर आ रहा है, तो देखिए वो राजी है, एग्री है, वो कह रहा है कि हम N1 प्राइस पे बेच देंगे, कह रहा हम इतने बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो अब घाटा इसको होगा ना, वो कहेगा हम प्रॉफिट पहले वो भी प्राइस पे बेच रहे थे, अब यहाँ N1 N2 के कस्टमर हमारे कट के इसके पास चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हो सकता है शून्य ही हो जाए। तो इसीलिए इससे बचने के लिए वो कोशिश करेगा, वो प्रयास करेगा कि हम क्वांटिटी का अपना कुछ हिस्सा इसको दे दें, और क्वांटिटी का कुछ हिस्सा जब दे देंगे तो ये हम क्या होगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा और हम लोग सेम प्राइस पे बेचते रहेंगे, ओल्ड प्राइस पे। तो देखिए क्या कर रहा है वो, प्रोसेस कहां पे स्टॉपेज लेगा, जहां पर OM क्वांटिटी सप्लाई उसका हाफ, अपनी हाफ सप्लाई वो उसको दे देगा। तो हाफ पे मिड पॉइंट पे OM का मिड पॉइंट आप इजीली इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं OM। अब यहां पर जो कंडीशन है, सिचुएशन है, हम देख रहे हैं यहां पर कि जो सिचुएशन है, इसको जो प्राइस है